नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी फोन करके इस खास कार्यक्रम और इस प्रोग्राम के जरिए फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, साथ ही साइबर फ्रॉड की समस्याओं का भी समाधान करेंगे। आज का युग कंप्यूटर और इंटरनेट का युग है। कंप्यूटर की मदद के बिना किसी बड़े काम की कल्पना करना भी मुश्किल है। ऐसे में अपराधी भी तकनीक के सहारे हाईटेक हो रहे हैं। वे जुर्म के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइस से और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड वेब आदि का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालिया घटना में देश की राजधानी दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का सर्वर हैक करने के लिए 6 दिन बाद आखिरकार हैकर्स ने मंशा जाहिर कर दी है। हैकर्स ने सर्वर रिलीज करने के बदले 200 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। हैकर्स ये पैसा भारतीय करेंसी या अमेरिकी डॉलर्स में नहीं बल्कि वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी। इस घटना से साइबर अपराध की संलिप्तता और का पता भी चलता है। आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग साइट खूब चलन में है। ऐसे में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, ईमेल, चैट वगैरह के जरिए बच्चों या महिलाओं को तंग करने के मामले में अक्सर ऐसे जो मामले हैं सामने आते हैं। इन आधुनिक तकनीकों से किसी को अश्लील या धमकाने वाले संदेश भेजना या किसी भी रूप में परेशान करना साइबर अपराध के दायरे में आता है। ऑनलाइन ठगी या चोरी भी इसी श्रेणी का अहम गुनाह होता है। किसी भी की वेबसाइट को हैक करना या फिर सिस्टम डेटा को चुराने या फिर ये सभी तरीके साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। साइबर क्राइम दुनिया भर में सुरक्षा या जांच एजेंसी के लिए परेशानी का सबब बन गया है। भारत में भी साइबर क्राइम मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। साइबर क्राइम के कुछ मामलों में आईटी डिपार्टमेंट्स की तरफ से जारी किए गए आईटी नियम 2011 के तहत भी कार्रवाई की जाती है। इस कानून में निर्दोष लोगों को साजिशों से बचाने के इंतजाम भी है। लेकिन कंप्यूटर, इंटरनेट और दूरसंचार इस्तेमाल करने वालों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उनसे अनजाने और जाने में कोई साइबर क्राइम तो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ किसी व्यक्ति या संस्थान या फिर यूं कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम से निजी या फिर गोपनीय डाटा या सूचनाओं की चोरी करना भी साइबर क्राइम कहलाता है। ये तो खैर थी बुनियादी जानकारी, लेकिन विस्तार से जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। जहाँ तो प्रदीप जी आपको साइबर क्राइम से जुड़ी हुई तमाम जानकारी देंगे, तमाम पहलुओं को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। नंबर हमारा है 012061279337। दूसरा नंबर हमारा है 012061279338। दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और साइबर अपराध से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी ले सकते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रदीप जी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि आगे साइबर क्राइम क्या होता है और कैसे किया जाता है। सबसे पहले प्रदीप जी, क्या है साइबर अपराध और कानून में इसे कैसे परिभाषित किया गया है? नेहा जी, साइबर क्राइम जो है आजकल का मोस्ट एडवांस, लेटेस्ट और सबसे ज्यादा खतरनाक क्राइम माना जाता है। आप ये देखिए कि कहा यह जाता है कि एटम बॉम्ब या उससे दूसरी तरह की कोई भी चीजें जो किसी भी देश को नष्ट करने में है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक अगर कोई चीज है तो आप ये मान लीजिए नेहा जी कि जो इकोनॉमिक्स है किसी चीज की, इकोनॉमिक्स को अगर आप किसी तरह भी अगर खत्म करने की कोशिश करें तो उससे ज्यादा बड़ा संगीन अपराध नहीं हो सकता। इसीलिए शायद आपको ज्ञात होगा कि हर किसी पुलिस स्टेशन में या बड़ी बड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं, सीबीआई हो गई, एनआई हो गई, ये सब में इकोनॉमिक ऑफेंस एक बहुत बड़ा वो है जिसको देखा जाता है। साइबर क्राइम बेसिकली अगर मैं छोटी सी शब्द में अगर गागर में सागर की तरह बात करूं, एक लाइन का अगर मैं आंसर दूं आपको, तो ऐसा कोई भी अपराध जिसमें कंप्यूटर या आप ये कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसमें इन्वॉल्व हो और उसका उपयोग एक नेटवर्क के थ्रू, वो डोंगल हो सकता है, वो इंटरनेट फैसिलिटी हो सकती है, या वो कोई भी तरीके का माध्यम जिससे कि वो बिना किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को मैच करके और अपने मैसेज को कहीं से कहीं पहुंचा सकते।
विश्व में नेहा जी सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई क्राइम है आज की डेट में तो साइबर क्राइम है। आपने अभी मैं आपकी ये जो बैकग्राउंड में जो आप बता रहे थे उसके बारे में सुन रहा था, लेटेस्ट जो एम्स का एग्जांपल आपने दिया। आप ये देखिए कि हैकर्स कितने ताकतवर हो गए हैं, जो साइबर क्राइम है कितना ताकतवर हो गया है कि एक हॉस्पिटल को उसके डाटा को काम में लाने के लिए उस की प्रणाली को ठीक से संचालित करने के लिए 200 करोड़ की फिरौती मांगी है। 200 करोड़ रुपए, फिर वही दोबारा से बात कर लेंगे कि 200 करोड़ रुपए भी उन्होंने कैश में, डॉलर्स में, किसी दूसरी करेंसी में नहीं मांगा है, उसको मांगा है क्रिप्टो करेंसी में, जो सब कुछ फिर दोबारा नेट के थ्रू ऑपरेट होती है। तो नेहा जी आप हैकिंग मान लीजिए, इवन जो टेररिज्म है आज की डेट में वो भी साइबर क्राइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफेमेशन ले लीजिए, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है आज की डेट में कि जिसमें कि साइबर क्राइम इन्वॉल्व ना रहता हो। तो आप कंपनी लॉ ले लीजिए, आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ले लीजिए, क्योंकि आप देखिए कि देश की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है आज की डेट में। एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी तरह को सीक्रेट इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए आजकल जो लोग इसमें साइबर क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं वो इंटरनेट की फैसिलिटी या और दूसरी तरह की फैसिलिटी से इस तरह से देश की सुरक्षा को कैसे खतरे में डाल सकते हैं, इस माध्यम से, साइबर क्राइम के माध्यम से किसी से छुपा नहीं है। हालांकि इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं जो निपुण होते हैं, सक्षम होते हैं कि अगर इस तरह की कोई गतिविधि आ जाए तो वो उसको किस तरह से रोकें। क्योंकि साइबर क्राइम का अगर एक तरीका है कि कोई किसी को हैक कर सकता है, तो उसको काउंटर करने के लिए दूसरे माध्यम भी हैं, तरीके भी हैं जिनके माध्यम से उनको काउंटर किया जा सकता है और उस जो हैक कर लिया या किसी भी सिस्टम को आपने रोकने की कोशिश करी उसको ठीक करने की मदद करने के, मतलब एक वायरस और एक एंटीवायरस। तो ये दोनों की दोनों चीजें हैं, एक पक्ष है तो दूसरा भी है, लेकिन जो समय है उस पर्टिकुलर समय के ऊपर क्या वो उस चीज को किस तरह से मिसयूज कर ले, इस डाटा को वो डिस्ट्रॉय कर दे कोई भी हैकर, ये आज की डेट में सोचने का विषय है जी। आप एक बात देखिए, किसी भी देश की जो इंफॉर्मेशन है अगर किसी ऐसे देश के पास चली जाए जो उसको मिसयूज करके और देश की अखंडता को, संप्रभुता को खतरे में डाल दे, इससे बड़ी चीज एक देश के लिए क्या होगी। आज के देश में जितना की डर परमाणु बॉम्ब का है उससे ज्यादा कहीं डर हैकिंग का है। ये जो क्राइम आपका साइबर क्राइम, ठीक है प्रदीप जी, इस बारे में और डिटेल में जानकारी लेंगे। एक लखनऊ से हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। सदाकत जी, सदाकत जी बताइए क्या सवाल है आपका। मैम सवाल ये है कि साइबर क्राइम तो है ये बहुत बड़ा जी जी। ये जो लोग इस टाइम इस्तेमाल इसका गलत कर रहे हैं, मतलब झूठी कंप्लेन करते हैं कि मतलब साइबर क्राइम में का गलत कंप्लेन कर रहे हैं, इसके लिए क्या प्रावधान है। देखिए सुधाकर जी, अगर आपकी कोई कंप्लेंट आई उसका पहले वेरिफिकेशन होता है कोई भी कंप्लेंट, उसके बाद गतिविधि देखते हैं कि उस क्राइम को कौन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कई बार फॉक्स क्राइम कंप्लेंट्स होती हैं, फॉल्स कंप्लेंट्स होती हैं, कई बार जेन्युइन कंप्लेंट्स होती हैं। जेन्युइन कंप्लेंट अगर है तो उसके ऊपर उस पर्टिकुलर विभाग के सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट्स होती हैं, फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं जिनके पास जो लेटेस्ट टेक्निक्स है उनके माध्यम से वो उसको काउंटर कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि वायरस है तो एंटीवायरस की जी, तो इसको अगर आप अपराध कोई है, साइबर क्राइम कोई हो रहा है, तो
उसकी वेरिफिकेशन के बाद ही कोई उसके ऊपर कार्यवाही शुरू हो। जी, ठीक है। एक बार फिर से वापस लौटते हैं हम सवालों पे ही सर, क्योंकि भारत में साइबर क्राइम के मामलों में सूचना तकनीकी कानून 2000 और सूचना तकनीकी संशोधन कानून 2008 लागू होते हैं, मगर इसी श्रेणी के लिए कई मामले में भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, कॉपीराइट कानून, 1957 कंपनी कानून, सरकारी गोपनीयता कानून और यहाँ तक कि आतंकवाद निरोधक कानून के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। नेहा जी, जो आईटी एक्ट है बेसिकली इसकी ये बहुत वाइड है। टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम पे उस पर्टिकुलर चीज की क्या जरूरत है, ये उस टाइम की अटमोस्ट इम्पोर्टेंस का विषय है। आईटी एक्ट 2000 में हुआ, 2008 में अमेंडमेंट हुआ, 2011 में फिर दोबारा से अमेंडमेंट हुआ। कहने का मतलब ये है कि जैसी जैसी सिचुएशन उस टाइम पे जनरेट होती हैं, जैसी जैसी सिचुएशंस को डील करने की एक इच्छा जाहिर होती है, एक मजबूरी होती है, उस तरीके से उन चीजों को देखते हुए उसके अंदर भिन्न भिन्न तरीके का संशोधन किया जाता है और उसी के हिसाब से फिर हम आगे बढ़ते हैं। टेररिस्ट हो, कंपनी लॉ हो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो, आईपीसी हो, आपका साइबर क्राइम जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, आईटी एक्ट होते हैं। तो ये सब उस टाइम की पर्टिकुलर टाइम की एक नीड होती है कि उस नीड क्या, जैसे देखिए हर चीज में इम्प्रूवमेंट होती है। एक इम्प्रूवमेंट हुई, उसको काउंटर करने के लिए आपको उस टाइम पे क्या एक पर्टिकुलर काउंटर की सजा का क्या प्रावधान है जिसके माध्यम से हम उस चीज को काउंटर कर सके। तो टाइम टू टाइम ये होता है। साइबर किसी भी स्टेट में, दिल्ली का एग्जांपल ले लें, किसी दूसरी स्टेट का एग्जांपल ले लें, हर पुलिस के साथ में एक साइबर सेल होता है। साइबर सेल को एक काफी सीनियर आईपीएस ऑफिसर यूजुअली हेड करते हैं। उसमें नेहा सबसे पहली बात यह है कि अगर आपकी नॉलेज में कोई साइबर क्राइम आ गया तो आप वहां पर एक लिखित रूप से शिकायत दे दें कि ऐसे ऐसे ये साइबर क्राइम हुआ है और ये मेरी नॉलेज में आया है, मैं इसके ऊपर कार्रवाई करता हूँ। मुख्य से 3 या 4 तरह के जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। एक बात तो मैं ये बता दूं, क्योंकि जैसे महिलाओं से रिलेटेड कुछ साइबर क्राइम्स होते हैं, आपको पता है डे टू डे लाइफ में न्यूज़पेपर्स में, टीवी माध्यम से और दूसरे माध्यमों से भी ये पता लग रहा है रोजाना कि महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ इस तरह के क्राइम्स हो जाते हैं। कई बार धमकियां मिलती हैं टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फोटोज, मॉक फोटोज अपलोड कर दी जाती है, कई बार वीडियोस डाल दी जाती है। तो इस तरह की जो साइबर क्राइम्स हैं या बैंक से रिलेटेड जो साइबर क्राइम्स हैं उनको लेकर के, या पोर्नोग्राफी को लेकर साइबर क्राइम्स है, ये बहुत विशेष तरह के साइबर क्राइम्स है। आप अगर इसमें चाहें, क्योंकि कुछ चीजों में अगर आपकी आइडेंटिटी आप चाहते हैं, जो जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आप किसी सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं और उस सरकारी विभाग में आपकी नॉलेज में आता है कि कोई देश की अखंडता, प्रभुता के से जुड़े कोई ऐसे दस्तावेज हैं जिनको कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से किसी दूसरे देश के जो दूसरे देश है उसके पास ट्रांसफर कर रहा है, या कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन जिसको भी ट्रांसफर कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपनी एक कंप्लेंट साइबर सेल को देते हैं तो यूजुअली आपकी आइडेंटिटी अगर आप चाहते हैं तो वो डिस्क्लोज नहीं होती। दूसरी तरह के क्राइम मान लीजिए महिलाओं से रिलेटेड जो क्राइम्स है, आप देखिए कि अगर किसी महिला की कोई मॉक फोटोग्राफ, कोई वीडियो, ऑब्जेक्शनेबल वीडियो अगर सोशल मीडिया पे डाल दे, उसको साइबर सेल ने डिटेक्ट कर दिया कि कहां से ये जनरेट हुआ, इसको और अपराधी को पकड़ लिया। सजा दिलाने के लिए नेहा हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो कोर्ट में जब कंप्लेनेंट की
प्रेजेंस मस्ट होती है, उसकी स्टेटमेंट होंगी। इस तरह के कारण से जहां कई ऐसी जगह हैं जहां पर आपकी जो आइडेंटिटी है वो बताई जानी चाहिए, कई ऐसी जगह हैं जहां पर अगर आप चाहें तो आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो सकती। अब तीसरी तरीके के फ्रॉड ले लीजिए, फाइनेंशियल फ्रॉड जिनको हम बोलते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड के अंदर आपके बैंक के खाते को किसी ने हैक कर लिया। आप देख रहे हैं हर दूसरे दिन ये न्यूज या ये किसी न किसी माध्यम से हमारे तक ये बात पहुंच जाती है कि किस तरह से हैकर एक गलत ओटीपी का कर लेते हैं, किसी से फोन पे बात करते हैं, बात करते करते उनसे उनका ओटीपी या बैंक का कोई ना कोई कोड या कोई भी इस तरह की कोई भी एक चीज जो कि उनको हैक करने के अंदर मदद देती है उनके अकाउंट से। और जनरली ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं नेहा, एक बात मैं बड़े स्पष्ट तौर से अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आप लालच में आकर ही फंसते हैं। कोई ना कोई लालच दिया जाता है, लालच में आकर आप वो अपनी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो उन तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, तो इससे कहीं ना कहीं परहेज करना चाहिए। बिल्कुल, सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो होती है वो शेयर नहीं करना चाहिए ऑनलाइन, और जाहिर तौर पे उससे परहेज करना चाहिए, नहीं तो आप भी इस तरह की डिजिटल ठगी का शिकार हो सकते हैं। और आपको कहां पर कंप्लेंट लिखवानी है ये भी प्रदीप जी ने आपको बहुत बेहतर तरीके से बताया। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत विस्तार से हमें बताने की कोशिश की, हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश की कि अपराध क्या होता है, साइबर अपराध क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, अगर आपका अकाउंट हैक हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, कहां पर शिकायत इसकी दर्ज करानी चाहिए। कई दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी जवाब प्रदीप जी ने दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।